हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सुदृढ़करण की नई कोशिश करने लाग रही है। तो इस बीच भारतीय वायुसेना के बेड़े में आज 5 राफेल शामिल हुए। अंबाला एयरबेस कैंप पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे विधि विधान के लिए ये राफेल शामिल कराया। इस दौरान फ्रांस के रक्षा मंत्री और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। अनिल विज ने राफेल पर कहा कि फाइटर जहाजा का सरदार राफेल आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ। जोकर शेर की दहाड़ सुनकर सारे जानवर लुक जा करें तो उससे ढाला जब यो दहाड़ेगा तो इसकी गर्जना तो हमारे दुश्मना के हथियार भी लुक जाएंगे। यो भारत का मान और सम्मान सर भारत खातर बड़ी उपलब्धि से सुनो के किम क्या। जिस प्रकार शेर की गर्जना से सब जानवर छुप जाते हैं, उसी प्रकार से ये जब दहाड़ेगा, इसकी गर्जना से हमारे दुश्मनों के जो छोटे मोटे हथियार हैं वो भी छुप जाया करेंगे। ये भारत का सम्मान है, मान है, बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जहाज को हासिल करना। केंद्र सरकार की ओर से लिया गया 3 अध्यादेशों का प्रदेश के सारे किसान विरोध करने लाग रहे हैं। और आपने बता दें कि 3 अध्यादेशों ने वापस लिए जाने और सारे फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए जाने लेकर प्रदेश के ज्यादातर जिला में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन कराया। कुरुक्षेत्र के पीपली में आयोजित होने वाली महारैली में आड़ती मजदूरा जाने पर रोक लगा दी। बाद में प्रशासन ने किसानों तक इजाजत दी। तस्वीर के माध्यम से आप सिरसा गुहाना गुलाचिका पानीपत और कैथल में हुई किसान और पुलिस के बीच की झड़प देख सको। सो किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई वाड़ नजर आने लाग रही से 5 तस्वीर सिरसा गुहाना कैथल गुलाचिका पानीपत की हम आपने दिखाने लाग रहे सा जड़े लगातार किसान प्रदर्शन करते नजर आए। पीपली अनाज मंडी में किसानों का हल्ला बोल नजर आया। पुलिस यहाँ गेला गहमा गहमी भी नजर आई। हल्की झड़प भी देखी गई। कई किसान है जो कि घायल भी हुए, कईया का चोट लगी, सर फुटे, टांग भी टूटी। और फिर सारे किसानों ने रल मिल के संगठित होकर पीपली अनाज मंडी में हल्ला बोला। सरकार तक एक 3 अध्यादेश वापस ले लें। कई नेता से जिन्हें किसानों का समर्थन मिला। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की बात करा तय उनने भी राज्य खुशी तय समर्थन दिया, अपनी गिरफ्तारी भी दी उनने। तय क्यूकर ये तस्वीर हमने दिखाने लाग रहे 5 तस्वीर से सिरसा की गुहाना की कैथल की गुलाचिका और पानीपत की। भले ही प्रदेश सरकार के मंत्रियों की ओर से कहा जा रहा हो कि अध्यादेश तक किसानों के हित में से, लेकिन विपक्षी लगातार किसानों ने सहयोग देने लाग रहे हैं। तो प्रदेश के ज्यादातर जिला में भारतीय किसान यूनियन आज प्रदर्शन करा। कुरुक्षेत्र के पीपली में जो महारैली हुई उसमें आड़ती और मजदूरा नहीं जान दिया, जिसने लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी सरकार पर जमकर बरसे। सुनो उन्होंने की मैं कहा। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, जिस किसान आड़ती और मजदूर के सर पर आप सत्ता में आए थे, आज आप उसी की पगड़ी को लाठियों से कुचल रहे हैं। 3 अध्यादेश जो मोदी सरकार लाई है, जिससे मंडी और किसान दोनों खत्म हो जाएंगे, जिससे मजदूरी खत्म हो जाएगी, रोजगार और रोटी खत्म हो जाएगी, उसका विरोध जारी रहेगा। आप चाहिए कितने ही लाख किसानों, आड़तियों और मजदूरों को जेलों में डाल दें, एक को डालेंगे दूसरा सामने आएगा। ये संघर्ष जारी रहेगा। ये समझ लीजिए, जब तक मोदी और खट्टर सरकारों को हम उखाड़ कर नहीं फेंक देते, यही हमारा संकल्प है। जय किसान, जय आड़ती, जय मजदूर। तो किसानों ने विपक्षी नेताओं का समर्थन मिलने लग रहा है। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी अपना बयान जारी कराया है। उन्होंने कहा है कि आज जब किसान मजदूर राड़ती केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, तो जब सरकार दमनकारी नीति अपनाकर उन्हें रोकने लग रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश के किसान मजदूर और आड़तियां की गिला से और सरकार की नीतियां का वह जोरदार विरोध करेंगे। शैलजा ने कहा है कि कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, लेकिन बीजेपी
कि सरकार ने इस व्यवस्था पर बड़ा प्रहार करया। उसको कृषि क्षेत्र हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है और इसी बात को पहचानते हुए कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा जी ने देश के किसान को एमएसपी की देन दी, एमएसपी की गारंटी दी। लेकिन आज इस बात पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा प्रहार किया है। 3 अध्यादेश ऐसे लेकर आए हैं जिससे न केवल किसान लेकिन जो हमारा संघीय ढांचा है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जजपा सरकार किसान विरोधी है, ये हम हमेशा से कह रहे हैं। और अब आपने देखा कि आज जब किसान, आढ़ती और मजदूर अपने अधिकारों के लिए बोलने के लिए कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हो रहे थे तो उन्हें रोका गया। ये इस सरकार की दमनकारी नीतियों के तहत कांग्रेस पार्टी हरियाणा के किसान, मजदूर, आढ़ती के साथ खड़ी है और हम ऐसी नीतियों का हमेशा विरोध। उन्हें किसानों पर सियासत भी तेज होने लग गई। सारे विपक्षी नेता अपने अपने बयान जारी करने लग रहे, सर कहने लग रहे हैं कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार नहीं से। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी जेजेपी सरकार मेरे किसान भाइयों ने लावारिस नहीं समझे और लावारिस समझने की गलती भी ना करे। पीपली रैली में जा रहे किसानों की गेलियां सरकार ने जो व्यवहार कराया है वो बर्दाश्त नहीं कराया जाएगा। लोकतंत्र में सरकार किसी ने भी अपनी आवाज ठाणते या किते जानते नहीं रोक सकती है। उन्हें शुक्रवार ने पीपली जाने का ऐलान कराया है और कहा है कि किसान देश का अन्नदाता से अपनी जायज मांगा न लेकर आंदोलन करने लग रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगा पर ध्यान नहीं दे रही है। जहां तई मजबूरी में वह सड़का पर उतर रहे हैं और सरकार का तानाशाही रवैया जो है वो लाठियां के बल पे उनकी आवाज ने दबाना चाहत है और ये रवैया गलत है। आज पीपली में जब अपनी जायज मांग लेकर किसान और वहां के आढ़ती, व्यापारी और मजदूर वहां जा रहे थे तो उनके ऊपर लाठियां बांधी गई हरियाणा सरकार द्वारा, बर्बरता से उनको पीटा गया और लोग गिरफ्तार किए गए। ये जो मांग है ये उनकी जायज है। सरकार जो है कोरोना के बहाने में बहाना बनाकर किसान की आवाज दबाना चाहती है। किसान की आवाज दबा नहीं सकती, ना दबने दिया जाएगा, क्योंकि किसान अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट पालता है। ये जो 3 अध्यादेश हैं वो किसान के हित में नहीं है और ये वो आढ़तियों के हित में भी नहीं है। आज प्रदेश के चौगरदा के किसान विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। चौगरदा के किसान एकजुट नजर आए, संगठित नजर आए। तो इससे बीच कुरुक्षेत्र की पीपली महारैली में जा रहे किसान, आढ़ती और मजदूरों ने दमनकारी नीति अपनाते हुए रोकन खातर और गिरफ्तार करने खातर पुलिस ये भी शामिल आए और इस विरोध में सिरसा के किसान और कर्मचारी संगठनों ने लघु सचिवालय का घेराव कराया। राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी गई। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से संबंधित एक ज्ञापन एसडीएम तक सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है सरकार की दमनकारी नीतियां तक किसानों का आंदोलन टूटने से सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ जुटाई जा सके, लेकिन जब किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे तब रोक दिए गए। ये जी किसान अपने प्रधानमंत्री मोदी तो रोज मन की बात अपनी सुना देते हैं लोगों को जबरदस्ती। आज किसान 3 किसान विरोधी अध्यादेशों के विरुद्ध लाखों की संख्या में पीपली में इकट्ठा होने जा रहा था। बड़ा शांतिपूर्वक उनका प्रदर्शन था। अपनी बात सरकार के थ्रू, रैली के थ्रू, जो संवैधानिक तरीका है उसके थ्रू पुगानी थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए सभी जगह किसानों को रोका है। किसान नेताओं की रात को गिरफ्तारी कर ली गई। तो जहां एक तरफ सरकार की कोई रैली होती है तो सरकारी तंत्र का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, सारी मशीनरी और सारा जो स्कूलों की बस वगैरह है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आज किसान जो देश का अन्नदाता है, वो किसान अपने मन की बात बताने जा रहा था, खट्टर साहब आपको, चौटाला साहब आपको, लेकिन आपने आज अपना किसान विरोधी चेहरा है वो खुल। प्रदेश में खिलाड़िया खातर नु तो सरकार घनी सारी योजनाएं लाने का दावा भी कर रही है, लेकिन के योजना धरातल पे सही नजर आने लग रही है, योजना पहुंचने लग रही है खिलाड़िया ताई, यो एक बड़ा सवाल से। खिलाड़ी कई से इस सहमत भी नजर नहीं आ रहे, कई हैं जो सहमत भी नजर आ रहे हैं। तो इस खबर से
दुनिया में देश और हरियाणा का नाम रोशन करने वाली प्रदेश की बॉक्सर बेटियां सिस्टम का शिकार हो रही हैं। चरखी दादरी की 2 महिला बॉक्सर नीतू और साक्षी ने गुवाहाटी और हंगरी में हुई विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत कर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन कराया था। जिस तक खुश हो गई तई 20-20 लाख रुपये की इनामी राशि देने का ऐलान कराया था, लेकिन ईब इनका कहना है कि 3 साल में इनाम राशि आधा करके 10-10 लाख कर दी। ईब संघर्ष के बाद इनाम राशि का चेक भी मिला से तो उसका भुगतान नहीं हो रहा, जिसके बाद दोनों बॉक्सर बेटियां ने सीमन और लाल ते जल्द राशि का भुगतान करने की मांग करी है। मैंने 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप एक इंडिया में हुई गुवाहाटी में 2017 में और एक 2018 में हंगरी में हुई। तो हमारा जो कैश अवार्ड था हरियाणा सरकार द्वारा 20 लाख रुपए देना था, लेकिन 3 साल से वो मंजूर नहीं हुआ और अभी 1 महीने पहले मंजूर हुआ है तो 10-10 लाख रुपए हुआ है और पिछले 1 महीने से वो ट्रेजरी में पास होने के लिए रुका हुआ है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसे जल्द से जल्द पास किया जाए और हमें रुपए दिलवाई जाए। दुख की बात है कि हमारी हरियाणा सरकार ने युवा वर्ग का जो पुरस्कार था 20 लाख रुपए घोषित था पहले तो उसको घटा के 10 लाख किया। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद 3 साल से हमारे खिलाड़ियों ने मंत्री से लेकर संतरी तक गुहार लगाई। अब पिछले महीने इनका जो पुरस्कार राशि थी उसको स्वीकृति मिली सरकार से। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 6 अगस्त को ट्रेजरी में इनके खिलाड़ियों के बिल लगे थे, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उठा लिए। द बुलेटिन में इब्बत गणीय खबर सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी तो चलाई है, लेकिन कर्मचारी इस पॉलिसी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और खबर बहादुरगढ़ तक है। बहादुरगढ़ में बिजली कार्यालय के शामी कर्मचारियों ने 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल करी और सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस नहीं लेने पर बिजली काटन और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। गुरुवार तड़के तड़क बिजली कर्मचारी बिजली दफ्तर के गेट के शाम इकट्ठे हुए और धरने पर बैठ गए। करीब 1 घंटे तक बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी और सरकार की ओर से लाई जा रही ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ अपना क्षोभ भी जाहिर कराया। सरकार ने जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी निकाली है इसके विरोध में हम 10 से 11 बजे तक का धरना दे रहे हैं। अगर इस प्रकार भी सरकार नहीं मानी और इस पॉलिसी को कैंसिल नहीं किया तो आगे हड़ताल भी की जाएगी और वो भी बंद किया जाएगा, लाइट भी बंद की जाएगी। जिसके बरवाड़ा में पार्षदा में एक हंगामा हो गया और आपने पूरी जानकारी दे दिया कि आड़े पार्षदा की एक मीटिंग चलने लग रही थी और नगर पालिका कार्यालय में यह हंगामा होया। बरवाड़ा हल्के के विधायक जोगीराम सिंह विधानसभा के बजट ने लेकर पार्षदा की मीटिंग ले रहे थे। इस दौरान नगर पालिका के चेयरमैन प्रोमिला बादल समेत कई पार्षदा ने मीटिंग का वॉकआउट कराया। चेयरमैन प्रोमिला बादल ने बताया कि मीटिंग के दौरान विधायक जोगीराम सिंह ने लेटर पैड पर साइन करने खातर कहा, जिसका उन्हें विरोध करा। उन्हें कहना से अक मीटिंग बजट ने लेकर हुई थी तो किसी और मुद्दे पर साइन क्यों लिए जा रहे हैं। बजट की मीटिंग बुलाई गई थी और बजट के दौरान वहाँ पे उन्होंने अपना एजेंडा रख दिया और इस दौरान बीच में जब हम कह रहे थे, सारे पार्षद कह रहे थे जिसके कारण बजट की मीटिंग है पहले आप वो काम करवा लो, बाद में अगले मंथ जो भी आप मीटिंग बुलाते हो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी अपना बजट एजेंडा सभी पार्षद को देनी है उसमें आप अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। हाँ जी, उन्होंने बजट को उन्होंने साइड में रख दिया गया जब तक आप मेरा काम नहीं करोगे। यमुनानगर में कई अवैध कॉलोनी बनी हुई है जिस पर प्रशासन का पंजा चलना शुरू हो गया है। जिला योजनाकार विभाग की ओर से कार्रवाई करी जा रही है। अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। जिले में जनवरी 2019 से लेकर बताइए बड़ा एक्शन लेते हुए 60 अवैध कॉलोनी डिटेक्ट करी गई और उन पर कार्रवाई करते हुए वह तोड़ी गई। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के तहत 32 FIR दर्ज करी गई सर। कुछ और कॉलोनी भी डिटेक्ट करी गई से उन पर भी कार्रवाई करी जाएगी। प्रशासन आम जनता अपील करी से विभाग तक जानकारी लेवन के बाद कितने प्लाट लेवे इस खातर सारी जगह पर फ्लैक्स खसरा नंबर भी गिल्या ला दिए हैं ताकि लोग भ्रमित ना हो और उन्हें ठीक जानकारी मिल जाए। लगभग हमारा डिपार्टमेंट जनवरी 2019 से जितनी भी डिस्ट्रिक्ट में अनऑथराइज कॉलोनीज है उन सबको डिटेक्ट करा हमने और लगभग अभी कुछ 61 हमने अनऑथराइज कॉलोनीज न्यू डिटेक्ट करी हैं जिनमें से लगभग हम 75% तोड़ चुके हैं
और उनके खिलाफ हमने एफआईआर के केसेस ही भेजे हैं दर्ज कराने के लिए, जो हमारा एक्ट है उसके अंडर कुछ 39 केसेस भेजे हैं, जिसमें से हमारे 32 एफआईआर केसेस अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो बनाई हैं प्रॉपर्टी डीलर्स, उनके खिलाफ। तेने प्रथला के जो 26 गांव से वो नगर निगम के अधीन लेने पर लोग आड़े प्रदर्शन करने लाग रहे से और लोगों का न्यू भी कहना से पंच सरपंचा ने मांग करी से कि गामा ताई नगर निगम में शामिल ना करे जा। सरपंच की ओर से विरोध प्रदर्शन के बाद विधायक ज्ञापन भी दिया गया। मामले में विधायक ने कहा है कि अधिकारियों ने गलत तथ्य पेश करे हैं, जिसने लेकर वह मुख्यमंत्री तक मिलेंगे, समस्या का समाधान भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि विधायक नीरज शर्मा और विधायक राजेश शर्मा ने गिला लेकर मुख्यमंत्री तक मिलेंगे, इस बात ने लेकर गुहार लगावेंगे कि ये गांव नगर निगम में शामिल नहीं करे जाने से जाते यो निर्णय ग्रामीण और गांव के पक्ष में कौन है। ये नहीं होना चाहिए जी। जैसे कि मतलब हमारा पड़ोसी गांव झारसेतली है, हम देख रहे हैं कम से कम 20 साल हो गए उसे, और मतलब कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी तरह की, नहीं कोई साफ सफाई है नहीं कुछ है। तो हम चाहते हैं कि मतलब ये नहीं करना चाहिए कि हमारे मतलब ये जो 26 गांव हैं ये नगर निगम में नहीं जाने चाहिए। जो हमारे जो 26 गांव लिए हैं सरकार ने नगर निगम में, पहले तो जो पहले गांव लिए हुए हैं उनकी कोई साफ सफाई नहीं, बहुत गंदा रहता है। हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, रोज देखते हो गए आप लोग भी, मटका फोड़ प्रदर्शन होते हैं नगर निगम में। हमारे गांव में क्या है कि सरपंच के पास कोई भी फ़ोन करता है, पानी की समस्या होती है, उसका 1 घंटे में निदान हो जाता है। साफ सफाई है, कोई गली खराब है, नाली खराब है, सरपंच तुरंत करा देता है। नगर निगम के तो धक्के खाने पड़ेंगे हमें। देखिए, जो नगर निगम हमारा फरीदाबाद है, उसके साथ NIT विधानसभा के कुछ गांव, तेगाम के कुछ गांव और पिरथला विधानसभा के 10 गांव, इनको नगर निगम में जोड़ने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और मैं समझता हूं कि ये एक जल्दबाजी का निर्णय किसी अधिकारी के द्वारा या किसी अन्य नेता के द्वारा लिया गया हो सकता है, क्योंकि नगर निगम में जो पहले भी 40 वार्ड हैं और 40 वार्ड में जितने भी गांव इसमें, चाहे वो सारन हो, चाहे वो दौलताबाद हो, चाहे वो सीही हो, अजरौंदा हो, उनकी भी जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री इस बात को सीधे से स्पष्ट कर देंगे। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर ये निर्णय गांवों के हित में ना हुआ तो निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री। प्रदेश में फिलहाल रोडवेज बसा की कमी चालन लाग रही थी, लेकिन खबर यह अम्बाड़ा तशा में आई से जड़ा रोडवेज के बेड़े में 60 बस अलग अलग मार्गा पर चलाने की तैयारी करी जा रही है। इंटरस्टेट बस सेवा शुरू होने पर इवन बसा की संख्या 100 तक पहुंच जाएगी और ईब रोडवेज का राजस्व ने फायदा भी होगा। तो यात्रियों ने भी घनी बसा तो सुविधा भी मिलेगी। अम्बाड़ा कैंट बस अड्डा इंचार्ज बलजिंदर सिंह ने बताया कि बस बंद होने से जड़ा रोडवेज की कमाई पर रोक लगी, तो वहीं यात्रियों ने भी आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हरियाणा सरकार के आदेश के बाद उन्हें अलग अलग मार्गा पर दौड़ने वाली 60 बस पूरी हालत तैयार करी से, साथ ही सारी बसा में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। यात्रियों तक भी सैनिटाइजेशन का जो काम बताया जा रहा है। सभी का इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। हर गाड़ी को कनेक्टर को उधर रखे सैनिटाइजर हैं। अभी तो हमारे पास 65-70 गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी तो जैसे जैसे आदेश होंगे वैसे वैसे हम चलाएंगे गाड़ियाँ। तनुनेर रेवाड़ी में 2 कॉलोनियां के निवासी उड़े जो एक मोबाइल टावर लागण लाग रहा है, उसका विरोध करने लाग रहे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि मोबाइल टावर तक खतरनाक रेडिएशन लेकर जो स्वास्थ्य खातर नुकसानदायक है। ये रेडिएशन बुजुर्गों खातर घनी खतरनाक है। निवासियों ने प्रशासन तक शिकायत सौंपते हुए आत्महत्या की चेतावनी दी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इसके बावजूद भी मोबाइल टावर लगाए गए तो उन्हें मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ेगी। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की होगी। इस मामले में आदर्श नगर लक्ष्मी नगर के रहवासी सचिवालय पहुंचे और जिला उपायुक्त तक ज्ञापन सौंपा। टावर लगने से बड़े नुकसान है। टावर की विकिरण किरणें होती हैं, वो सभी के स्वास्थ्य के लिए दुष्प्रभाव डालती हैं। और बिल्कुल एक नज़दीक मकान है, उनकी जो है बुजुर्ग सास हैं वो आज कैंसर से पीड़ित हो रही हैं।
वो सभी ये बताते हैं कि इस टावर की किरणों की वजह से ही ये जो है ये कैंसर का मामला आया है। दिक्कत 1 साल से दिक्कत चल रही है हमारे को। एक टावर तो पहले लग रहा है, दूसरा और लगा दिया और कहते हैं डीसी साहब ने परमिशन दी है। अगर ये टावर लगेगा तो आत्महत्या कर लेंगे हम, टावर नहीं लगने देंगे। क्या दिक्कत है और कब से है दिक्कत 1 साल। तो बुलेटिन में इतना ही, आज ताईं देखते रहियो थारा अपना चैनल हरियाणा न्यूज़। राम राम।